एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मोतिहारी पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 75 कार्टून अंग्रेजी शराब किया जब्त। छापेमारी स्थल से 3 बाइक के साथ एक कार भी हुआ बरामद। बिहार सरकार के नए नियम से आहत जिले भर के रसोइयों ने मोतिहारी शहर में किया चक्का जाम। बिहार सरकार ने रसोइयों के काम को अलग करते हुए अब एजेंसी से खाना बनवाने और स्कूलों में डायरेक्ट पहुंचाने का लिया है निर्णय। भारत नेपाल सीमा पर अपराध, तस्करी, संदिग्ध गतिविधियों और विदेशी घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए रक्सौल बीरगंज मुख्य बॉर्डर पर स्थापित हुआ एसएसबी का पोस्ट। नेपाल में नाराजगी। पश्चिमी चंपारण के भटवलिया में लगी आग, 2 घर, एक मवेशी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख। नरकटियागंज के शिकारपुर मुखिया पर हुए एफआईआर को लेकर डीएम और एसपी से मिलेगा मुखिया संघ। नहर पर से सागवान का पेड़ काट लिए जाने से जुड़ा है मामला। बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज संघ ने सम्मानजनक मानदेय वृद्धि पर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। मोतिहारी में एक बैठक आयोजित कर एक दूसरे को दी बधाई। बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए मधुबन में बोलबम कांवरिया शिविर का हुआ उद्घाटन। मौके पर मौजूद रहे इलाके के कई गणमान्य लोग। छतौनी थाना परिसर में हजारों लीटर विदेशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। अंचलाधिकारी समेत थानाध्यक्ष रहे मौजूद। लोहार संवाद यात्रा पहुंची मोतिहारी। मगध प्रमंडलीय अध्यक्ष ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार लोहार समुदाय के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 109वीं जयंती मनाई। जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। इन दिनों मोतिहारी पुलिस को ट्रक भर भर के शराब मिल रहे हैं। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शिकारगंज थाना क्षेत्र के हरिहर गांव में छापेमारी करते हुए एक ट्रक पर लदे 75 कार्टून अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार शराब की खेप हरियाणा से ट्रक में छुपाकर शिकारगंज लाया जा रहा था। अंग्रेजी शराब की सभी बोतल हरियाणा निर्मित मैकडॉनल्ड ब्रांड का बताया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते हुए ट्रक चालक सहित सभी शराब धंधेबाज भागने में सफल रहे। पुलिस ने छापेमारी स्थल से 3 बाइक, एक ट्रक के अलावा एक कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए शराब धंधे में संलिप्त 7 व्यक्तियों पर कार्रवाई में जुटी हुई है। इस छापेमारी दल में सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार, पकड़ीदयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार, शिकारगंज अपर थानाध्यक्ष, पताही थानाध्यक्ष सहित सशस्त्र बल के लोग शामिल रहे। मद्य निषेध इकाई पटना से अवैध शराब की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण के दिशा निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ीदयाल, सिकारगंज तथा पताही थाना द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 670 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही एक ट्रक, एक ऑल्टो कार तथा 3 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। इस छापेमारी दल में एसडीपीओ पकड़ीदयाल श्री सुबोध कुमार, अपर थानाध्यक्ष सिकारगंज शिवनाथ मांझी, अपर थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल सत्येंद्र कुमार, थानाध्यक्ष पताही संजीव कुमार, जिला सूचना इकाई मोतिहारी तथा संबंधित थाना के सशस्त्र बल सम्मिलित थे। मोतिहारी में आज हजारों की संख्या में आक्रोशित महिला रसोइया ने जमकर बवाल काटा और जिलाधिकारी व एसपी कार्यालय सहित समाहरणालय जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया। हजारों की संख्या में पहुंची महिला व पुरुष रसोइयों की मांग है कि बिहार सरकार एक तो उन्हें उचित मानदेय नहीं दे रही है, वहीं केंद्र व राज्य सरकार की मिलीभगत से उनके पेट पर लात मारने जा रही है।
गौरतलब है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब यहाँ के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा, बल्कि किसी एक जगह पर बच्चों का भोजन बनेगा और वहीं से सभी विद्यालयों को भोजन की आपूर्ति की जाएगी, जिसका टेंडर भी हो चुका है और इसी 22 तारीख को एजेंसी का चुनाव भी कर लिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का क्या होगा। एक तो सरकार उन्हें मात्र 1650 रुपये दिन भर के काम के एवज में मेहनताना देती है और अब उसे भी ख़त्म करना चाहती है। ऐसे में बिहार के करीब 2,02,000 रसोइया व ज़िले में 11,473 रसोइया का क्या होगा, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे उनका जीवन बसर होगा। साथ ही उनकी मांग है कि जिस तरह से सरकार ने विद्यालयों के तालीमी मरकज़ वालों का वेतन 25,000 किया है, उनका भी वेतन बढ़ाया जाए, उनकी नौकरी सुनिश्चित करे और जो टेंडर किया जा रहा है उसे रद्द करे। क्या कुछ कहना है रसोइयों का, सुनिए। भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग की आवाज सरकार के तक पहुंचाने का आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग का अब खेवा खर्चा, दावा दारू लड़का का पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है 1650 में। अब हम लोग 1650 पर सहमत नहीं है। अब हम लोग को सरकार का छोड़िए नहीं तो सभा वो लाखों जो रसोइया बहाल है उनकी क्या होगा, बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है उसका क्या होगा। सरकार ने उसको स्पष्ट नहीं किया तो उसको अविलंब रद्द करें। जिस तरह खाना बन रहा था पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसी तरह बने। दूसरा मांग है, अभी तालीमी मरकज का 11 से 22,000 कर दिया गया। हम शिक्षकों के बराबर काम देते हैं, समय देते हैं विद्यालय में, हमको 1650 मिलता है और शिक्षक को 44,000। हमें जो ग्रुप बी का जो मेहनताना तय है संविधान में बाबा साहब का, वो हमें मिले मिनिमम, तब तक हमको 28,000 मान दे दो। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है, रसोइया को विशेष अवकाश नहीं दी जाती है। आप देख लीजिए, महिला रसोइया है, दुनिया में कहीं भी महिलाएं काम करती है, उनको महीना में 3 दिन विशेष अवकाश दिया जाता है, इन बहन को मिले। भारत नेपाल सीमा पर अपराध, तस्करी, संदिग्ध गतिविधियों और विदेशी घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए रक्सौल बिरगंज मुख्य बॉर्डर पर एसएसबी का पोस्ट स्थापित किया गया है। हालांकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि नेपाल के लोगों में नाराजगी है। नेपाल के सशस्त्र सुरक्षा बल और नेपाल के लोगों में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि एसएसबी द्वारा नोमेंस लैंड सहित पूरे मैत्री पुल को कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर कुछ देर तक नेपाल के लोगों द्वारा नेपाल के तरफ चक्का जाम भी किया गया। सूचना पर एसएसबी 47वीं बटालियन के कमांडेंट विकास कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट उत्तम कुमार और इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा मैत्री पुल पर पहुंचकर लोगों को समझाए। उन्होंने कहा कि असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने, तस्करी नियंत्रण करने, आम पब्लिक को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से ही यह एसएसबी पोस्ट स्थापित किया गया है। पश्चिमी चंपारण के भटवलिया में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगी की इस घटना में कपड़ा, बर्तन, अनाज सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस घटना में एक मवेशी की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जौकटिया वार्ड नंबर 15 निवासी सलीम मियाँ के घर में करीब 9 बजे सुबह अचानक आग लग गई, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। इस आग लगी में कपड़ा, बर्तन, अनाज, फर्नीचर सहित लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया गया है। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि मौके पर ग्रामीण अगर इकट्ठा होकर आग पर काबू पाने की कोशिश नहीं करते तो कई घर इसकी चपेट में आ जाते। अग्नि पीड़ित सलीम मियाँ ने बताया कि घर में शादी की तैयारी चल रही थी और 2 महीने बाद ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है। वहीं अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया, राजस्व कर्मचारी भेज क्षति का आकलन कर अग्नि पीड़ित परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता दी जाएगी। अचानक आगी लग गए, हम खेत में चल गए रहनी खा होकर, अन्य गाँव के लोग बुतावत रख, पंपिंग सेट लागल रख, तो सभी बाटा मिलजुल के बुतावत रहे में गाय वो जर गए, सभी गाना गाटा जौन कपड़ा लगता, अन्न पानी जौन ल तो सब जर गए।
तो जर गए 2 महीना दिन शादी बाँच गई बाटे अब हमरा बेटी के। क्या नाम पड़ी रहा? हमार सलीम मियाँ परी। ऐसे का बोले पका खा के वहाँ चल गई अलो खेत में घास उस करे तो का बोले जे आगे अपने मन से लाग गई आ लाग के सब आगे बर्तन भणिया सब जर गई सब माल जाल सब जर गई 2 महीने शादी लड़की के बाटे सब कपड़ा बर्तन भणिया सब कुछ जर गई। क्या नाम पड़ी रहा? सगुफ्ता खातिर। नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर पंचायत भवन में गुरुवार को प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक संघ के उपाध्यक्ष अभिजीत दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ के समक्ष शिकारपुर मुखिया राहुल जायसवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पूर्व के दिनों में शिकारपुर पंचायत में नहर पर एक सागवान की पेड़ की कटाई चोरों द्वारा की गई थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा मिलने के बाद शिकारपुर थाना अध्यक्ष को सूचित करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, जिसके बाद लकड़ी चोरी की सूचना सीओ राहुल कुमार को दी गई। सीओ द्वारा बताए जाने के बाद लकड़ी को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए सुरक्षित रखवा दिया गया। वहीं मामले में 1 सप्ताह के बाद शिकारपुर पंचायत के चौकीदार प्रमोद पासवान के आवेदन पर लकड़ी की चोरी मुखिया के द्वारा ही कर लेने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर थानाध्यक्ष द्वारा किए गए एफआईआर के विरोध में मुखिया संघ एकजुट हो गए हैं और एक बैठक कर इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए वरीय अधिकारियों से मिलकर मामले की उचित जांच की मांग की है। थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव जी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमको बहुत खुशी है कि आज संघ के हमारे सभी परिवार के मुखियागण बैठे हैं और इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। सभी लोग जानते हैं कि मुझे गलत तरीका से फंसाया जा रहा है और सभी लोग यह मांग करते हैं। कल शिष्टमंडल हमारा मुखिया संघ का एसपी महोदय से मिलेगा बेतिया और जिला पदाधिकारी से मिलकर इनकी एक इनकी जो हमको फंसाने के लिए जो साजिश रच रहे हैं और हम खास करके साजिश रचते हैं। हमारे यहाँ जो असामाजिक कुरीतियाँ हैं, शराब बड़े पैमाने पे बेचा जाता है, जब हम एसपी साहब को बोल देते हैं इन्हीं सब बातों से बौखलाए हुए हैं कि क्यों आप हर घटना की सूचना एसपी साहब को देते हैं, ये सुनते नहीं है। और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ है हम वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हैं, इसीलिए बौखला कर हमारे ऊपर गलत केस किया गया है। हम न्याय की मांग करते हैं कि नहर की ज़मीन में मनरेगा के द्वारा पेड़ लगाया गया था और रात में चोरों के द्वारा काट लिया गया। सुबह में जब उस पेड़ को ग्रामीणों ने देखा तो उनको खबर किया। खबर करने के बाद वो अपने स्तर से भी पता लगाया। जब वहाँ गए तो पेड़ लूट होने वाली थी तो वो अपने अभिरक्षा में ले करके और कहे कि सुरक्षित हम इसको रख देते हैं, नहीं तो गाँव के लोग चाहे कोई लूट लेगा। जिसके बगल में खेत है वो भी नहीं छोड़ रहा था, वो भी लूटने के प्रयासरत था। सबको समझा करके उस पेड़ को लाए और अपने टेलीफोन से उनके द्वारा उनका टेलीफोन का नंबर जांच किया जा सकता है, कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, जांच किया जा सकता है कि सभी संबंधित पदाधिकारी गण को उन्होंने बताया है। अगर केस किया गया है तो बचाव के लिए हम सारे मुखियागण उनके साथ हैं। जरूरत पड़ेगी तो रोड पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सामूहिक लड़ाई हम लोग पटना अपने प्रदेश स्तर पर भी लड़ेंगे। थानाध्यक्ष महोदय से कि दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो, हम लोग को रक्षक के रूप में वो है, हम लोग से जहां आवश्यकता पड़े सहयोग ले और हम लोग का भी सहयोग। हमारे पदाधिकारी लोग जो थाना में बैठे हुए हैं वो लोग मुखिया को कचरा समझते हैं, कोई भाव नहीं देते हैं। हम लोग को दुर्भावना से ग्रसित होकर केस करते हैं। मनरेगा शांति समिति का बैठा तो उसमें मुखिया लोग को बुलाया जाता है, लेकिन मुखिया लोग अगर शांति समिति कैसे बरकरार रहेगा, कैसे होगा, कैसे सामाजिक सद्भावना बना रहेगा, इसके लिए कुछ अगर राय देते हैं तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। स्थिति होता है कि पंचायत में शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा बना रहता है। 112 को माननीय मुखिया द्वारा खबर दिया जाता है तो थाना प्रभारी उससे बिलक जाते हैं। एसपी महोदय को खबर दिया जाता है तो थाना प्रभारी बिलक जाते हैं और स्वयं कोई संज्ञान लेते नहीं है। बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ ने आज मोतिहारी कचहरी चौक स्थित अंबेडकर भवन में बैठक कर शिक्षा सेवा तालीमी मरकज में मानदेय में वृद्धि होने पर एक दूसरे को माला पहनाकर एवं मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बैठा ने किया। वहीं बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष उमेश बैठा ने की। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार रजक एवं अहमद राजा ने हिस्सा लिया। वहीं मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का सम्मानजनक मानदेय वृद्धि किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हम लोगों का जो मानदेय वृद्धि हुआ है यह एक ऐतिहासिक कदम है।
वहीं अहमद रजा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो हम लोग विद्यालय में काम करते हैं उस तर्ज पर हम लोगों को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा दिया जाए। इस मौके पर राम इकबाल बैठा, इरशाद आलम सहित सभी प्रखंड अध्यक्षों ने बैठक में हिस्सा लिया। आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग जो है जो वेतन हम लोग को दिया गया है उसके लिए तो खुशी मना ही रहे हैं। हम सरकार से आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार जो है जो हम लोग काम करते हैं विद्यालय में तो हम लोग को प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देते हुए प्राथमिक शिक्षक सरकार हम लोग को बना दे। यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा शिक्षा सहक और शिक्षा सहक तालीम मरकज़ के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को शुभकामना संदेश देने के लिए आज हम सभी अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने ज़िला में आए प्रदेश अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारा कहना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोग गरीब तबका से ज़रूर आते हैं लेकिन कर्जा किसी का उधार नहीं रखते हैं। आप पसीना बहाए हैं, हम लोग आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। जय मुख्यमंत्री, जय बिहार। मधुबन में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए श्री कृष्ण गौशाला मंदिर में बोलबम कांवरिया शिविर का उद्घाटन विहिप के उत्तर बिहार सह संपर्क एवं चंपारण विभाग के मंत्री प्रमुख रणवीर सिंह, मधुबन उत्तरी के मुखिया अशोक कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व भोले शंकर की पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर उपस्थित कांवरियों को संबोधित करते हुए रणवीर सिंह ने कहा कि कांवरियों की सेवा से भगवान शंकर की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। विगत 23 वर्षों से मधुबन कांवरिया शिविर आयोजित किया जा रहा है। मौके पर सरपंच मनीष कुमार पांडे, अर्जुन सिंह समेत समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। मैं समिति को इस भक्तिपूर्ण कार्य के लिए, हिंदू समाज के जन जागरण के लिए और भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हिंदुओं और समाज को जागृत करने का काम हम समिति करती है। उनको बधाई देता हूँ और भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ से समस्त चराचर जगत के कल्याण की कामना करता हूँ। मोतिहारी के छतौनी थाना परिसर में हजारों लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण अंचलाधिकारी पिंटू कुमार के समक्ष किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी पिंटू कुमार ने बताया कि छतौनी थाना परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश पर 13 वाद संख्या का विदेशी शराब विनष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक केस में 10,154 लीटर है। कुल 13 कांडों का विनष्टीकरण किया जाना है। शराब की कुल मात्रा 10,639 है, जिसका विनष्टीकरण किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी पिंटू कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज छतौनी थाना में जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में कुल 13 वाद संख्या का आदेश आया है, जिसके आलोक में आज विनष्टीकरण शराब का हो रहा है। इसमें एक केस में आपका 10,154 लीटर है। टोटल 13 कांड का होना है, जिसमें शराब का कुल मात्रा जो है आपका 10,639.08 लीटर है, जो कि टोटल कुल 13 कांड से शराब का विनष्टीकरण आज छतौनी थाना में किया जा रहा है। मोतिहारी के रघुनाथपुर स्थित राजकिशोर ठाकुर के आवास पर लोहार संवाद यात्रा पहुंची। मौके पर आयोजित सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई एवं आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। बताया गया है कि प्रदेश की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के अधिकार से वंचित किए जाने पर समाज के लोगों में आक्रोश है। अपने एसटी का दर्जा सहित अन्य अधिकार की लड़ाई को लेकर इस समाज द्वारा बिहार के गया से लोहार संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा गया के विष्णुपद मंदिर से शुरू की गई है और दूसरे दिन मोतिहारी पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी लोहार संघ के मगध प्रमंडलीय अध्यक्ष सह लोहार संवाद यात्रा के नेतृत्वकर्ता उमेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लोहार समुदाय के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हमें एसटी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध यह समुदाय सड़क पर उतरने को मजबूर है। अपने खोए हुए अधिकार की प्राप्ति को लेकर यह यात्रा निकाली गई है, जो बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर 27 सितंबर को समापन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यात्रा समाप्ति के बाद पटना में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोगों का सरकार से मांग है, हम 1931 से अनुसूचित जनजाति हैं यानी आदिवासी हैं और भारत सरकार के जिम्मे हमारा मांग लंबित है। 21/2022 तक हम लोग एसटी थे और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों के बिहार सरकार का जो अधिसूचना था उसको रद्द कर दिया गया। उसी मांग के लिए बिहार जोड़ो की संवाद यात्रा है और सभी समाज जितने लोगों का हम नाम रखे हैं उस समाज के सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक दल में विधायक हैं। लेकिन लोहार का पॉपुलेशन 2% है, लेकिन लोहार समाज का एक भी प्रतिनिधि बिहार विधानमंडल में MLC या MLA नहीं है। विश्वविख्यात की धरती से 19 सितंबर 2023 को पूजा अर्चना करने के बाद लोहार संवाद यात्रा लेकर के निकले हैं, जो कि हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी की धरती पर हमारे गार्जियन पिता तुल्य राजकिशोर ठाकुर के घर में आगाज लेके पहुँचे हैं। यहाँ मान सम्मान मिला और बातें चली कि लोहार समाज एकत्रित होकर के आगे बढ़ेंगे। मकसद ये है कि लोहार का जो एसटी का दर्जा छीना गया है तो उसको हमको दिया जाए। आने वाला जो अभी आगामी चुनाव है 2024 में, आने वाला जो चुनाव है 2024 का जो MP का चुनाव है उसमें पूरे लोहार समाज का जो 40 से 50 लाख का वोटिंग का कैपेसिटी है, इसके बारे में लोहार समाज सोचेगा। जिला कांग्रेस आश्रम में जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की 109वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री भोला पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि भोला पासवान कांग्रेस पार्टी से देश का पहला दलित मुख्यमंत्री बने, जिसने बिहार जैसे बड़े राज्य की बागडोर एक बार नहीं बल्कि 3 बार संभाली। उनकी सादगी भी ऐसी कि सियासत में आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, मुनमुन जायसवाल, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा एवं अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं।